तुम्हारी आवाज हर तरफ गूंज रही है तूताकिन, इतना ऊंचा मत बोलो, तुम्हारा गला जख्मी हो जाएगा। गद्दार, नुकसान हो जाने के बाद बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है तूताकिन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पिछली किस्त में आपने देखा कि गुंजा गुल इस अजनबी औरत को मार देती है और वहां से निकल जाती है। इस किस्त के आगाज़ में सलजान दोबारा वहां पहुंचती है, लेकिन वहां उस औरत का नामो निशान नहीं होता। सलजान समझती है कि शायद वो चली गई है और वो कबीले में वापस आ जाती है। दूसरी तरफ गोमस तेकन हैमा खातून के पास जाता है और उनसे माफ़ी मांगता है कि मैंने हलीमा और देली दमीर को पकड़कर गलत किया था, और कहता है कि अगर अर्तुगरुल ने हथियार ना डाले तो रियासत उसे माफ़ नहीं करेगी, इसलिए मैं आगे कुछ नहीं कर सकता। इतने में एक सिपाही अंदर दाखिल होता है और हैमा खातून को बताता है कि कबीले के करीब से एक औरत की लाश मिली है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल अकेले एक जगह पहुंचता है और हलीमा सुल्तान और देली दमीर का इंतज़ार करने लगता है। अर्तुगरुल ने फैसला किया था कि वो हलीमा सुल्तान और देली दमीर को कोनिया भेजेगा, और ये खबर नोयान तक भी पहुंच चुकी थी, इसलिए वो भी अपने सिपाहियों के साथ पहुंच चुका था और छुपकर अर्तुगरुल को देखने लगता है। इतने में तुर्गत और बमसी अर्तुगरुल के पास पहुंचते हैं और उनके साथ बुरके में दुआन भी होता है। दरअसल ये एक अर्तुगरुल की चाल थी। दूसरी तरफ कबीले में उस अजनबी औरत की लाश को उठाकर सामने लाया जाता है। वहाँ काफ़ी सारी औरतें इकट्ठी हो जाती हैं। इतने में सलजान वहाँ पर पहुँचती है और उस औरत की लाश देखकर चौंक जाती है और फ़ौरन वापस कबीले की तरफ भागती है। वहाँ पहुंचकर सलजान चिल्लाना शुरू कर देती है और कहती है कि आयतुलन एक कातिल है और उस औरत को आयतुलन ने मारा है। गुंदोगदू उसे चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन सलजान खामोश नहीं होती। हैमा खातून उससे पूछती है कि तुम कैसे कह सकती हो आयतुलन ने इसे मारा है। सलजान कहती है कि इस औरत को देखकर आयतुलन का रंग फीका पड़ गया था और उसने फ़ौरन उसे इस कबीले से निकाल दिया था और अब इसकी लाश मिली है। आयतुलन कहती है कि हाँ, मैंने इसे निकाला था, लेकिन आज सारा दिन मैं कबीले से बाहर निकली ही नहीं हूँ। ये सब औरतें मेरी गवाह हैं, इसलिए सलजान की बात पर कोई भी एतबार नहीं करता। और हैमा खातून गुंदोगदू से कहती है कि आप अपनी बीवी को यहाँ से ले जाओ। इसके बाद गुंदोगदू उसे वहाँ से डांट कर भेज देता है। दूसरी तरफ तूताकिन अपने सिपाहियों के साथ रवाना हो जाता है ताकि अर्तुगरुल को पकड़ सके और सीधा अर्तुगरुल के सामने पहुँच जाता है। अर्तुगरुल उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तूताकिन कहता है कि मैं तुमसे सल्जोक कमांडर आर्तकुश की मौत का हिसाब लेने आया हूँ और तुमने रियासत के साथ गद्दारी की है। अर्तुगरुल कहता है कि गद्दार मैं नहीं, बल्कि तुम्हारा सिपाही कोचाबाश है जो शुरू से ही नोयान के साथ मिला हुआ है। पर तूताकिन हंसने लगता है और कहता है कि अपने झूठ छोड़ो, तुम और तुम्हारे आदमी गद्दार हैं और कोचाबाश ने तो तुम्हारे बड़े भाई गुंदोगदू की जान बचाई थी। अर्तुगरुल कहता है कि तुम इतने भोले हो, मुझे तुम पर रहम आ रहा है, जिस पर तूताकिन गुस्से में तलवार निकाल लेता है। इसके बाद अर्तुगरुल भी अपनी तलवार निकाल लेता है और कहता है कि अच्छा होगा कि तुम अपने अंदर छुपे गद्दार को पहचान लेते। तूताकिन कहता है कि तुमने हलीमा को कबीले से ऐसे यहाँ क्यों बुलाया है, जिस पर दुआन बुरका उतार देता है, जिसको वो हलीमा समझ रहे थे। दूसरी तरफ नोयान भी ये सब कुछ मज़े से देख रहा होता है कि ये सब आपस में लड़कर ही एक दूसरे को मार देंगे। अर्तुगरुल कहता है कि इस गद्दार ने हम दोनों के लिए जाल बिछाया है और वो मंगोल भी जल्द यहाँ पहुँचने वाले हैं। तूताकिन कहता है कि काफ़ी हो गया और फिर अर्तुगरुल पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ हलीमा सुल्तान और देली दमीर किसी और जगह मौजूद होते हैं और अर्तुगरुल का इंतज़ार कर रहे होते हैं। ये अर्तुगरुल की चाल थी कि तूताकिन और मंगोल अर्तुगरुल को पकड़ने के लिए दूसरी जगह पहुंचे थे।
दूसरी तरफ तूताकिन अपने सारे सिपाहियों को हमला करने का हुक्म देता है। अर्तुरुल के साथी तूताकिन के सारे सिपाहियों को काबू कर लेते हैं और अर्तुरुल भी तूताकिन की तलवार गिराकर अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रख देता है और उसे कहता है कि अगर मैं तुम्हें मारना चाहूँ तो यहाँ पर मार सकता हूँ, लेकिन मैं अपने भाइयों का खून नहीं बहाना चाहता। और उसे कहता है कि अपनी आंखें खोलो। इसके बाद अर्तुरुल अपने साथियों को कहता है कि हम यहाँ से जा रहे हैं, वरना हमारे भाइयों का खून बह जाएगा। ये कहकर वो वहाँ से निकल पड़ते हैं। नोयान देखकर परेशान हो जाता है क्योंकि वो चाहता था कि ये एक दूसरे का खून बहा दें और हमें लड़े बगैर कामयाबी मिल जाए। अर्तुरुल के जाने के बाद भी तूताकिन बाज नहीं आता और अपने सिपाहियों से कहता है कि हम उनका पीछा करेंगे। दूसरी तरफ नोयान भी उठ खड़ा होता है और वहाँ से निकल पड़ता है। तूताकिन और उसके साथी भागते भागते एक जगह पहुँचते हैं और तूताकिन ज़ोर ज़ोर से अर्तुरुल का नाम पुकारने लगता है। इतने में चारों तरफ से मंगोल निकल आते हैं और उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। तुम्हारी आवाज हर तरफ गूंज रही है तूताकिन, इतना ऊंचा मत बोलो, तुम्हारा गला जख्मी हो जाएगा। गद्दार, नुकसान हो जाने के बाद बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है तूताकिन। दूसरी तरफ कबीले में आयतुलन अपने भाई गोमेस्तेकन को कहती है कि सलजान को सब पता चल गया है। गोमेस्तेकन कहता है कि क्या उसे ये भी पता चल गया है कि कोरकुत की पहली बीवी दुरू को भी तुमने मारा था। आयतुलन कहती है कि मैं नहीं जानती, लेकिन ये सलजान खामोश नहीं रहेगी। जिस पर गोमेस्तेकन कहता है कि तुम सब्र से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ तूताकिन और उसके साथी नोयान की जाल में फंस जाते हैं। इतने में कोचाबाश नोयान की तरफ चलना शुरू कर देता है और जाकर नोयान के साथ खड़ा हो जाता है और फिर तूताकिन की तरफ देखकर थूक देता है। और यहाँ पर तूताकिन की आंखें खुलती हैं कि कोचाबाश एक गद्दार है। फिर उसे अर्तुरुल की बातें याद आती हैं जो उसने कोचाबाश के बारे में उसे बताई थी। इतने में नोयान उसे कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है और तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तूताकिन कहता है कि तुम जैसे कईयों को दफन कर चुका हूँ। जिस पर नोयान हंसना शुरू कर देता है और अलूबेलगे का नाम पुकारता है। अलूबेलगे अपना ढोल बजाना शुरू कर देता है। इस दौरान तूताकिन का एक सिपाही नोयान की तरफ आता है हमला करने के लिए और इस तरह लड़ाई शुरू हो जाती है। और फिर नोयान और तूताकिन का भी आमना सामना हो जाता है और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए मेरे YouTube चैनल मूवीज़ सेंस को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाएं ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो आप देख सकें सबसे पहले।